णमो अरियंताड़म णमो सिद्धाड़म णमो आयरियाड़म णमो वच्छायाड़म णमो लोए सब साहुड़म। चलते फिरते तीर्थ हैं हरते सब संताप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप। कुंडलपुर के बड़े बाबा की, मूल नायक महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरु शिक्षण विद्यासागर जी महामंडल की, परम पूज्य आचार्य शिक्षण समय सागर जी महामंडल की, अष्टानिका महापर्व की, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की, परम पूज्य मनीष शेख स्वाड़ विमल सागर जी, आनंद सागर जी, धर्म सागर जी आदि समस्त 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की, परम पूज्य मुनि श्री भाव सागर जी महामुनिराज की। जीवन में संस्कार व्यक्ति को ऊंचाइयों पर पहुंचा देते हैं और प्रसिद्धि दिला देते हैं। जिन व्यक्तियों के अंदर संस्कार आते जाते हैं, जिस प्रकार से जब पानी के लिए प्रयास किया जाता है, मिट्टी निकाली जाती है ना, फिर मिट्टी निकलने के बाद जल की प्राप्ति होती है कुएं के माध्यम से। इसी प्रकार से व्यक्ति अपनी कमियां निकालता जाता है, चाहे साधु संत हों। लोग सोचते हैं कि जो पुराना नाम रहता है वो अलग क्यों किया जाता है। मान लो किसी के कर्जा हो या लोगों को बुराई रहती है, इसलिए दीक्षा के पहले क्षमा मांगी जाती है। मांगी जाती कि नहीं? तो क्षमा क्यों मांगी जाती है कि भैया कसाय होती रहती है, समाज में भी ऐसे ही होता रहता है, लोगों को किसी ना किसी से विकल्प चलता रहता है, इसलिए क्षमा वाणी आती ना। कम आनाते क्षमा वाणी 10 लक्षण पर्व के बाद, परंपरा चली आ रही है। लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है कि क्षमा वाणी सिर्फ एक बार होती है। प्रतिदिन क्षमा वाणी होती है, सप्ताह वाली होती है, 15 दिन वाली होती है। मुनिराज प्रतिक्रमण करते हैं ना, तो प्रतिदिन भी करते 3 बार, और फिर करते हैं पाक्षिक चतुर्दशी के चतुर्दशी, फिर करते हैं चातुर्मासिक अष्टानिका की चतुर्दशी के दिन, 4 महीने का प्रतिक्रमण। और वार्षिक कब होता है? दीपावली के पहले। यानी मुनिराज हिसाब चुकता करते रहते हैं, क्योंकि विकल्प होते रहते हैं। देखो, आचार्य जी के साथ हम आहार में जाते थे, व्यवस्था बनाते थे, 2 साल गए तो कई लोगों से विकल्प आ जाते थे। हमें विकल्प नहीं होता, क्योंकि आचार्य जी के लिए जब कोई काम करना हो समर्पित भाव से, तो उसमें विकल्प करने की आवश्यकता नहीं होती है। आज स्थितियां बिगड़ती जा रही है, पूरे देश की स्थिति ऐसा ही है। महिलाएं बस धर्म में आगे रहती हैं, पुरुष तो बस फैशन शो में आगे रहते हैं। फैशन शो समझ गए? जब अगवानी होती है तो सबसे आगे चलेंगे, किसके लिए? फोटो वीडियो बनाने के लिए। मतलब जमाना बस एक ही चीज में, दिखावे में चल रहा है। गौशाला में लोग जाएंगे, गोग्रास की फोटो खिंचवाएंगे। बिहार में कई बार हम जब बिहार करते हैं, गाड़ी से उतरते हैं लोग, फोटो खिंचवाते, वीडियो बनाते और गाड़ी में बैठ के चले जाते हैं। फोटो में बिहार हो जाता है। ये अपन को नहीं करना है, वास्तविक क्रियाएं करना है, दिखावे प्रदर्शन में नहीं पड़ना है। फोटो खिंचाने को मना नहीं कर रहा हूं मैं, फोटो का विरोध नहीं है, वीडियो का, लेकिन दिखावा करना ये ठीक नहीं। इससे क्या होता है कि बिहार में कितने लोग चलते बेचारे, मेहनत करते हुए, उनको कोई पूछता नहीं है, और बाद में जब कलश स्थापना होती, पिछी प्रबंध होता, सबसे वो फोकस वाले लोग आगे आ जाते हैं। ये गलत परंपरा है। काम करने वाले आगे दिखना चाहिए। भक्ति में प्रदर्शन नहीं चलता है। वास्तविक भक्ति ऐसी होती है कि बस जो करते हैं, मैना सुंदरी ने की तो बस उसका कल्याण हो गया। ये सब चीजें बताना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि आज बहुत लोग आते हैं, बताते हैं और हम खुद देखते हैं ना, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अपन को कोई भी काम होता है विवेक पूर्वक करना है। बाहर के लोगों को भी हमारा यही कहना है कि जब भी दर्शन करने आते हैं तो 1-2 बार आए दर्शन करने, एक बार भीड़ में आए, बड़े कार्यक्रम होते हैं। क्योंकि आप लोग जब बाहर से आते हैं और दर्शन नहीं मिलते, चर्चा नहीं हो पाती तो दुख भी होता है, और जब शांति का माहौल रहता तो आते नहीं। अब जीवन में 2 ही होती हैं, एक शांति होती है, एक क्रांति होती है। लोगों को क्या पसंद है? क्रांति। जब भी कार्यक्रम होता है तो उसमें ही आनंद आता है, लोगों को उसी में भीड़ आती है और समय नहीं मिल पाता। लेकिन जब शांति होती तो कोई नहीं आता।
स्थानीय लोग भी नहीं आते, टाइम ही नहीं है, या तो चौका लग रहा है तो आएंगे लोग, चक्कर काटेंगे, और चौका आहार होने के बाद तो दर्शन ही नहीं करते। अभी हम एक स्थान का नाम नहीं ले रहे, चूंकि हमारे प्रवचन सब जगह सुनते हैं लोग, इसलिए हम नहीं बोल सकते। एक नगर में एक महिला क्या, जब तक आहार नहीं हो रहे तो बैठ के नमोस्तु करती थी वो, और आहार होने के बाद खड़े होकर नमोस्तु करने लगी। मतलब ये बुराई वाली बात नहीं कर रहा हूं मैं, हकीकत बता रहा हूं। देखो हम संत हैं, जो बात दिखती है वो बोलना जरूरी है, ग्रंथों की बात तो हम करेंगे, बताएंगे, बताना भी जरूरी, लेकिन ये बात भी प्रैक्टिकली बता रहा हूं। तो ये भक्ति नहीं कहलाई, ये बगुला भक्ति कहलाती। इसलिए मैंने उनका नाम नहीं लिया, क्योंकि किसी को बुरा भी लग सकता है, विकल्प हो सकता है। इसलिए समाज में युवा वर्ग सबसे ज्यादा आगे रहता है, और कमेटियां जो भी बनती, हमने उस दिन बताया था, उस दिन भी हमने इंट्रोडक्शन का फर्स्ट पार्ट बताया था, आज सेकंड पार्ट बताते, क्योंकि बहुत सारी बातें रहती हैं, सबको बताना, सब बाहर के लोग भी सुनते हैं तो उनको भी बताना जरूरी है कि जहां जहां चतुर्मास कमेटियां बनी हैं या नई भी बनी, समाज पहले से अपने कार्यक्रम निर्धारित करें, मैनेजमेंट पहले से करें। लोग सोते रहते हैं, समाज की स्थितियां बहुत खराब होती जा रही है। हमें बहुत दुख होता है कि लोग एंड टाइम पे आएंगे घोड़े पे चढ़ के, और हमारा मैनेजमेंट एडवांस है, फास्ट है, क्योंकि हम तैयारी पहले से इसलिए करते, कोई भी कार्यक्रम होना हो, पंचकर्णक होना हो, तो पहले से भूमिका इसलिए बनाते हैं, या कोई भी चातुर्मास का हो, पहले से मालूम रहना चाहिए कि 10 लक्षण में हमें क्या करना है। लोग क्या करती, महिलाएं भी वो धीरे धीरे बाद में आएंगी, जब पूरा फाइनल हो जाएगा, अब ये और हो जाए तो अच्छा रहे। तो इसलिए आप लोग इस भूल में नहीं रहना, पहले से जो भी करना हो सब एडवांस करना। एडवांस माने समझ गए ना, प्लानिंग से करना। जैसे मकान बनाना है, मंदिर बनाना है, तो पहले किसको बुलाते अपन, कितनी जमीन है हमारे पास, फिर इंजीनियर को बुलाते, आर्किटेक्ट को बुलाते, वास्तु विशेषज्ञ को बुलाते, फिर महाराज जी के पास जाकर के उसमें महाराज जी ऐसा मंदिर बनना है, अब इसमें कोई संशोधन हो तो बता सकते। तो क्या होता है ना, प्लानिंग से करो तो आपका काम हमेशा सक्सेस होगा। ऐसे ही जीवन में भी है, हमें सीए बनना है कि इंजीनियर बनना है कि डॉक्टर बनना है, पहले से प्लानिंग बन के ही काम करो। आज बच्चे क्या करते, तैयारी शुरू कर देते हैं, बाद में दिक्कत जाती है। मंदिर भी आओ तो प्लानिंग से आओ, विधान करना है, कोई काम करना है, समाज के काम ऐसे ही ढीले ढाले चलते रहते हैं, क्योंकि समाज में अगर कोई नहीं आएगा तो लोग, कोई कहने वाला तो है नहीं कि तुम क्यों नहीं आए, या कह भी देगा तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि हमारा काम तो है ही नहीं। यही बालिका मंडल का भी होता है, ऐसे ही महिला मंडल का भी होता है, ऐसे ही स्थिति पाठशाला की होती है, ऐसे ही गौशाला की होती है, ऐसे ही मंदिरों की होती है। समाज में भले ही कितनी बड़ी समाज हो, हमने बहुत बड़ी समाज भी देख ली, वो छोटी भी देख ली है, बस करने वाले उतनी गिनती के होते हैं, 5-10 लोग, वही सब कुछ करते हैं। और नाम किसका होता है, जो बड़े पदों पर बैठे रहते। इसलिए हम उनको सावधान कर रहे हैं, उन तक खबर पहुंचा देना, है ना, जहां जहां जो जो सुनेंगे बाद में भी तो पहुंचा देना, आप हमारी बात उन तक जरूर पहुंचाना, क्योंकि मीठे प्रवचन करने से शुगर हो जाती है, हम इसलिए मीठे प्रवचन नहीं करते, कड़वे प्रवचन भी करना पड़ते। दवाई कड़वी होती कि नहीं, मीठी होती कि, भले ही शुगर कोटेड कर देते हैं, लेकिन कड़वी ही दवाई होती, तभी फायदा करती है। बुखार आदि में, कोई भी रोग में कड़वी दवाई ही फायदा करती है। ये जो एलोपैथी चलती ना, एलोपैथी क्या करती है, दवाई एलोपैथी रोग ठीक तो कर देती, बाद में कैंसर जैसी बीमारियां होती एलोपैथी के कारण। आयुर्वेद क्या कहता है कि निकालता है वो। आचार्य बोलती थी बुखार आया तो 3 दिन तक कुछ नहीं लो, फिर भले ही दवाई ले लो, निकल जाने दो, सर्दी हुई निकल जाने दो। तो ये एलोपैथी और आयुर्वेद में ये अंतर, आयुर्वेद हमेशा रोग को निकालने का प्रयास करता है, और एलोपैथी क्या करती है कि रोग को दबा देती है वो, और बाद में जाकर कैंसर। आज देखो बहुत सारे लोगों को ऐसी बीमारियां हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, कारण यही है। इसलिए एलोपैथी को मना नहीं है। कि एक व्यक्ति ने बताया कि चिकित्सा के लिए गए हम, भोजन तक की व्यवस्था नहीं, प्रतिमाधारी थे कि, लेकिन पुण्य था तो मंदिर में भी लोग हमसे, कई लोग बोलते थे भोजन कर लो। ऐसे ही स्थितियां होती हैं, कई स्थानों पर चतुर्मास होते हैं तो हर घर में व्यवस्था रहती है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। अतिथि संविभाग इसी को बोला जाता है कि मुनिराज आ जाएं तो मुनिराज को आहार कराएंगे, नहीं तो कोई एलक छुल्लक
त्यागी व्रति, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी, सम्यक दृष्टि। तो अतिथि देवो भव कहा है, अतिथि का विभाग, यानी जो धबला पुस्तक में लिखा है कि सिर्फ हम संस्कार के बारे में चर्चा कर रहे हैं, इसलिए चाहे वो दान के संस्कार हो, आहार दान के संस्कार हो, ये जीवन से पूरे संबंधित है। क्योंकि तो जय धबला 6वीं पुस्तक में लिखा है कि अतिथि का लाभ नहीं होने पर भी वह दाता है, क्योंकि संत पुरुषों ने दाता के किए गए प्रयत्न को ही सच्चा दान माना है। इसलिए अपन लोग प्रतिदिन अतिथि की परीक्षा करें, आपके हिस्से में वही पुण्य जाएगा जो राजा श्रेयांश और सोम को गया था। राजा श्रेयांश और सोम प्रतिदिन बन सकते, ऐसा कहीं शास्त्रों में लिखा कि स्वधर्म का ऐसा लिखा है कि प्रतिदिन नहीं बन सकते? हमें तो बताओ कौन से शास्त्र में नहीं लिखा, कौन से में लिखा है ऐसा कि नहीं बन सकते? ये तो बोली के माध्यम से आप भी समझते हो। भीड़ में लोगों को आनंद आता है, इतने सारे लोग देखते हैं, फोटो वायरल होती है कि देखो वो स्वधर्मिन बने, वो माता पिता बने, वो ये बने, दिखाने में लोगों को प्रदर्शन में आनंद आता है, इसलिए तो ये सब किए जाता है। पहले पिछी परिवर्तन कमरे में होता था, तो आचार्य जी ने देखा कि लोग कैसे जुड़ेंगे, तो आचार्य जी ने बहुत अच्छा तरीका निकाला कि कलश स्थापना, कलश तो बाजार में मिलते, लेकिन बाजार में सब लोग देखते हैं, भाव हो जाते हैं, पिछी परिवर्तन होता है, पंचकल्याणक महोत्सव होते हैं। एक किसी ने प्रश्न किया जबलपुर में, एक महिला ने, डॉक्टर थी वो, कि महाराज जी ये सब क्या करने की जरूरत है, ये सब पंचकल्याणक वगैरह होते हैं, प्रदर्शन होता है, क्या जरूरत है? हमने भी कहा बहुत अच्छी बात है, आपने जो प्रश्न किया बहुत अच्छा है। आपकी शादी हुई थी? बोले हाँ हुई थी। तो कमरे में हुई थी कि सबके सामने हुई थी? तो बोले सबके सामने अच्छे से हुई थी, ठाट बाट से। तो हमने कहा जब पाप के काम ठाट बाट से करते हैं तो पुण्य के काम भी अच्छे से ठाट बाट से करना चाहिए। ये लोग क्या है, पाप के काम तो बड़े ठाट बाट से करते हो, पुण्य के काम में कंजूसी करते। जैसे किसी से कुछ कहा जाए, अरे महाराज जी ये नहीं होगा, पैसे लगते हैं, है ना। जहां देखो बस यही स्थिति आती है कि लोग कंजूसी करते हैं, जैसे उनके पिताजी का लग रहा हो। ऐसे लोगों को कभी पद नहीं सौंपना, कंजूस व्यक्ति को। पूरे देश के लोग सुन रहे हैं, उन सबके लिए कहना चाह रहा हूं, जहां जहां कंजूस लोग हों उनको अलग कर देना, क्योंकि कंजूस वो घर में रहें, अपना पैसा बचाएं मंदिर में, लेकिन एक्स्ट्रा खर्च भी नहीं करना, बर्बाद नहीं करना। हम देखते हैं लोग जब पंचकल्याणक करते हैं, बड़े कई जगह के बैंड बुलाएंगे और भी सिक्योरिटी गार्ड, और हम स्थान का नाम नहीं ले रहे, मैंने खुद देखा है। मुझे तकलीफ होती है इस बात की कि लोग ऐसे चीजों में अनाप शनाप खर्च करते। हाँ, भोजन व्यवस्था जरूर अच्छी करना चाहिए, क्योंकि लोग आते हैं। और एक बेलहरा समाज में पंचकल्याणक हुआ, उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था की। बोले महाराज जी और सब चीजें तो कोई देखता नहीं, लेकिन भोजन जरूर देखता है। इसलिए पंचकल्याणक जब हमने उनसे कहा तो ये बात तो सही है कि लघु पंचकल्याणक भी होते हैं, मध्यम भी होते हैं, जहां अनुकूलता नहीं है तो वो बात अलग है, लेकिन घबराना नहीं। लोग क्या सोचते, अरे कैसे होगा। हमने बहुत सारे पंचकल्याणक करवाए, पहले स्थिति ऐसी रही कि कैसे होगा क्या होगा। मैं चूंकि शॉर्ट एंड स्वीट बोलूंगा, क्योंकि मैं वही चीज करता हूं जो दूसरों को भी बताता हूं, लेकिन बोलना भी जरूरी रहता है, बताना भी जरूरी रहता है। एक मैनेजमेंट होता है ना, मैनेजमेंट का मतलब होता है लाइफ मैनेजमेंट। तो एक गाथा आती है मैनेजमेंट की, कि मूलाचार में भट्टिकेर स्वामी जी ने लिखा है लाइफ मैनेजमेंट। कैसे, कौन सी गाथा है वो? कदम चरे कदम चिट्ठे कदम आसे, कदम सहे कदम भाष्य जय भुंजे, कदम पावना बजदी। तो शिष्य प्रश्न करता गुरु महाराज से कि मैं कैसे चलूं, कैसे उठूं, कैसे बैठूं जिससे पाप का बंध ना हो। गुरु महाराज बड़ी सरलता से उत्तर देते हैं, जदम चरे जदम चिट्ठे जदम आसे जदम सहे जदम भासे जय भुंजे एवं पावड़ा वजदी। यानी यत्न पूर्वक चलें, यत्न पूर्वक बैठें, यत्न पूर्वक शयन करें, जिससे कि पाप का बंध ना हो। तो हमने पहले भी बताया था कि चातुर्मास में सबसे बड़ा सौभाग्यशाली वह व्यक्ति होगा कि जो यात्रा ही नहीं करे चतुर्मास में। ऐसे व्यक्ति को पुरस्कृत किया जाए, पूरे देश की बात कर रहा हूं, ऐसे लोगों को पुरस्कार देना चाहिए कि चलो इन्होंने चतुर्मास में कहीं यात्रा नहीं की। और मजबूरी में हमने उस दिन बताया था, फर्स्ट पार्ट में बताया था, सेकंड पार्ट चल रहा है। तो चातुर्मास के बारे में चर्चा कर लेते हैं। चातुर्मास तो वो कैसे उठें कैसे बैठें, इस गाथा की व्याख्या आगे होगी।
तो आज चर्चा कर रहे हैं चातुर्मास की। चातुर्मास क्या है? तो चातुर्मास धार्मिक आस्था का प्रतीक है, धर्म कमाने का मौसम है, संत संगमागम का माध्यम है, सामाजिक एकता का सूत्र है, वैराग्य जागरण का दूत है, साधु और श्रावक का योग है, प्रभावना का सफल प्रदाता है और साधना सिद्धि का मंत्र है, आत्मिक उपलब्धि का तंत्र है, प्रवृत्ति की मधुर मुस्कान है, खुशहाली की पहचान है, आत्मस्वरूप में प्रयास है, उन्नति का सोपान है, ज्ञान वर्षा का अवसर है और गुण पुष्पों का तरुवर है, संघों का सानिध्य है, मुक्तिपुरी का मेल है, भक्ति पूजा का त्योहार है, मंदिर चैत्यलों की बहार है, आत्मज्ञान का शिविर है, धर्म जागृति की लहर है, धर्म सुगंधी का झोंका है, तप त्याग का मौका है, सदुपयोग की बेला है, ज्ञानी जन का मेला है, आत्मा के निहारने का दर्पण है, सदगुण भरने का बर्तन है, मन मयूर का नर्तन है। घटोल में चतुर्मास हुआ तब प्रातःकाल की बेला में जाते तो मयूर दिखते थे नृत्य करते हुए, अलग से वहीं पर दिख जाते थे। तो नर्तन करते ना, नृत्य प्रभु का अर्चन है, सीखने समझने का समय है, जीवों के लिए अवय है, संयम रक्षा का प्रयास है, आत्मिक गुणों का विकास है, आत्मसज्जा का आभूषण है और लाता पर्व परीक्षण है, जागने चलने और पाने का इशारा है, निर्गंथ गुरु का इशारा है, आध्यात्मिकता की दिवाली है, बाह अंतरंग की हरियाली है, श्रमण संस्कारों का उद्घोष है, प्रभु का जय घोष है। और यह जो अवसर होता है, भद्र मास कहा जाता ना इसको, चातुर्मास में भद्र मास आता नहीं, राजा है, व्रतों उपवासों के लिए अनुकूल समय होता है। ये संलेखना के लिए भी सबसे अच्छा समय चातुर्मास का माना गया, क्योंकि अनुकूलता रहती, ठंडक रहती है और श्रावक भी साधना करें। साधु तो स्वाध्याय साधना एक जगह स्थान पर रखे करते हैं, इसलिए राग देश को भुला करके ये मंदिर इनका है, ये मंदिर इनका, ये नहीं करते हुए सबको लाभ लेना है, एकता का परिचय देना है। क्योंकि संत आते हैं, संत की भावना हमेशा ये होती है कि भले ही तुम अपने मंदिर में जो करना सो करो, पूजन आदि, लेकिन जो सामूहिक कार्यक्रम होंगे उनमें अभिषेक सामूहिक होगा। एक व्यक्ति प्रक्षाल कर लेगा, एक वेदी पे पूजन कर लेगा, ऐसा नहीं करना। अपनी अपनी वेदी पे करना है तो फिर महाराज को काय को बुलाया है। इसमें क्या होता है कि भोजन रोज घर में तो करते हो, शादी में सामूहिक क्यों करते? सामूहिक में अच्छा लगता है कि सिंगल में? डाइनिंग टेबल पे बैठ के करते हैं सामूहिक और बोलते जाते, तो भोजन करें तो बोलें तो नहीं, कम से कम या अलग अलग करें। सामूहिक भोजन में कीटाणु उसमें भोजन में गिरते हैं, बीमारियां होती हैं, इसलिए आहार देते समय भी बोलना नहीं चाहिए। अगर बोलना है तो ऐसे बस साइड में करके बोलो, है ना, या मुंह पे कुछ लगा लो, लेकिन उसमें दिक्कत होती है, इसलिए साइड में नहीं करते लोग, वो विकृत होता। जूठा भोजन आप कराते हैं अगर बोलते हैं तो, इसलिए थूक निकलता है। तो ये चीजें अपन को ध्यान में रखना है। ये चातुर्मास आपको मिला है और चातुर्मास ऐसा होगा कि आप लोग भी देखते रह जाएंगे, आपने सोचा भी नहीं होगा। इसलिए ये चातुर्मास किसके लिए है? गुरु जी के लिए समर्पित है ये चातुर्मास। उनका हमें स्मरण करते हुए उन्होंने जो जो कहा तो बस वो हमें करना है। और कल हमें एक पुस्तक प्राप्त हुई तो हमें याद आया कि आचार्य भगवान का कुछ सपना था, वो पूर्ण करना है और उनने पुस्तक के बारे में कुछ बोला था। अब वो डिटेल आपको बताने से कोई लाभ नहीं है, इसलिए आपको नहीं बताएंगे, वो तो हमें करना है। और आचार्य भगवान के सपनों को हमें साकार करना है। तो इस प्रकार से आप लोग सबका ध्यान रखते हुए, तालमेल बिठाते हुए, इसी प्रकार से हमें अपने समाज के जो बुजुर्ग हैं उनका भी ध्यान रखना है कि वह कैसे खुश रहें। एक तरीका बता रहे हैं। मैं किसी की बुराई नहीं करता हूं, बुराई उस व्यक्ति की करता हूं जिसके अंदर कोई कमी रहती है। बाकी अगर हमारे द्वारा किसी को विकल्प हो जाए तो हम पहले से क्षमा मांग लेते और लास्ट में भी मांग लेते हैं, है ना। इसलिए हम हमेशा नैनो प्रतिक्रमण करते रहते हैं, लोगों को बताते रहते हैं, ओम नमः, सबसे क्षमा, सबको क्षमा, सुखी रहे सभी आत्मा, सभी बने परमात्मा। हम तो तीनों टाइम प्रतिक्रमण करते, क्षमा मांगते, लेकिन लोगों के सामने कि किसी को हमारे द्वारा विकल्प हुआ हो तो भैया मैं तो हमेशा क्षमा मांगता रहता हूं
और एक इंद्रिय से पंच इंद्रिय तक, क्योंकि हमारे द्वारा कई लोगों को विकल्प हो जाते हैं। इसलिए मैं सबके हित का सोचता हूं, अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करता हूं और समझाने का इसलिए प्रयास करता हूं कि सब लोग जिन धर्म से जुड़े रहें, सब लोग पूजन भक्ति करते रहें, है ना। और आप लोग हाथ जोड़ें सब लोग भगवान के सामने। उधर अच्छा इधर भी भगवान है ना, हाथ जोड़ो। हे भगवान, मेरे द्वारा जाने अनजाने में, भूत में, वर्तमान काल में मेरे द्वारा जो भी त्रुटियां हुई हों, हे भगवान हमें क्षमा करें। हे भगवान, अज्ञान दशा में मैंने कई बार आपकी अभिनय की, देवसास गुरु, पंच परमेष्ठी, नवदेवता की अभिनय की। हे भगवान, मुझे छोटा बालक समझकर आप क्षमा करें। हे भगवान, मैं हमेशा आपकी पूजन भक्ति, जाप, अनुष्ठान और अभिषेक शांति धारा देखता रहूं, करता रहूं, जिससे मेरे कर्मों का क्षय होगा, पुण्य का बंध होगा। हे भगवान, मैं अनंत बार क्षमा मांगता हूँ और मेरा किसी से भी बैर नहीं है। मैं सबको क्षमा करता हूँ, सबसे क्षमा मांगता हूँ। हे भगवान, आप जब भी मैं पाप का कार्य करूं तो मुझे सतर्क सावधान कर देना, जिससे मैं पाप कार्यों से बचता रहूं और पुण्य कार्यों में लगा रहूं। हे भगवान, मेरे दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो। हे भगवान, बस जब भी मैं कोई कार्य प्रारंभ करूं, अपने मंदिर के जो भी मूल नायक हैं, उन मूल नायक को पहले कार्य प्रारंभ करने से पहले एक श्रीफल अर्पण करूं, जिससे मेरा कार्य निर्विघ्न संपन्न हो। हे भगवान, मैं अंतिम श्वास तक आपको कभी भूलूं नहीं। जब भी मेरा कंठ अवरुद्ध हो, आपका नाम स्मरण करते हुए मेरी अंतिम श्वास निकले। हे भगवान, मेरी अंतिम श्वास, मेरा क्षण क्षण आपके लिए समर्पित है। हे भगवान, मैं तीन लोक के सभी जीवों से क्षमा मांगता हूँ। मेरा बारंबार अनंत बार आपको नमोस्तु। हे भगवान, आप सब जानते हैं मैंने जो भी पाप के कार्य किए, अज्ञान दशा में किए। हे भगवान, अब मैं आपसे क्षमा मांगकर हल्का होने का प्रयास कर रहा हूँ। हे भगवान, क्षमा करें। नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। तो इस प्रकार से हमने भगवान से क्षमा मांग ली है। ये हमारी जीवन पर्यंत की क्षमा हो गई। कई जन्मों की जो हमने अभी तक भगवान से क्षमा नहीं मांगी थी, वो प्रतिक्रमण हो गया हमारा। जो हम प्रतिदिन करते वो अलग प्रतिक्रमण है, लेकिन ये विशेष अलग से प्रतिक्रमण है। ये शास्त्रों में कहीं नहीं मिलता। ये तो प्रतिक्रमण का सार है और दुनिया का सर्वश्रेष्ठ प्रतिक्रमण यही है। और ऐसा प्रतिक्रमण हमें प्रतिदिन करना चाहिए। जो हम करते हैं वो तो करें, क्योंकि राग देश विकल्प होते रहते हैं। कब किसका मरण हो जाए कोई भरोसा नहीं जीवन का। इसलिए जब भी कोई काम करो, बस यही सोचो कि मेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं। कई लोग सोते हैं और सुबह उठते ही नहीं हैं। इसलिए
जितना जीवन मिला है अच्छे कार्यों को मिला है, प्रभु भक्ति को मिला है, और प्रभु भक्ति के लिए जीवन मिला है, हम पाप के कार्यों में उसको लगा देते हैं। इसलिए जिनकी जो कमियां हैं उन कमियों का हम सुधार करें। ऐसा नहीं है, कोई व्यक्ति बुरा नहीं होता है, दूसरे को बुरा कहने वाला यह तो तय है कि वह खुद बुरा है, तो दूसरों को बुरा कहने वाला हो सकता है खुद भी बुरा हो। इसलिए किसी की कोई कमी है तो अपन सबके सामने उसको उजागर नहीं करके अलग से हम लोगों को बताएं, क्योंकि कमी बताने की कोई बात वो नहीं है, क्योंकि सामाजिक कोई कमी रहती है तो बताने में कोई दिक्कत नहीं। अपन क्या करते हैं, दुष्प्रचार कर देते हैं। तो उपगोहन स्थितिकरण जो सम्यक दर्शन का अंग होता है वो इसीलिए रखा है कि हमें किसी की अगर बात मालूम चल जाए तो उसको पहले हम समझाएं, और जो हमारे गुरु हैं उनको बता करके, और फिर उसको सामने जैसे भी बने इस प्रकार से करें। कोई अगर कार्य गलती में कर रहा है, त्रुटिवश कर रहा है, उससे कोई से पाप हो जाता है तो प्रायश्चित ही विधान होता है। बड़े बड़े पाप लोगों से हो जाते हैं तो उसके लिए गुरुओं से अपनी निंदा ग्रह आलोचना करके प्रायश्चित लेकर के हम शुद्ध हो सकते हैं। इसलिए सब अशुद्ध है, सभ्य शुद्धा हो शुद्ध नया, यानी प्रत्येक आत्मा अशुद्ध है लेकिन वह शुद्ध बन सकती है। इसलिए किसी को अपन समाज में ये होता है कि किसी की कोई कमी है तो लोग क्या करते हैं, उसको कुरेदते हैं। इसलिए हम हमेशा बोला करते हैं कि अपने घाव उसी को दिखाओ जो इलाज कर सके, सबको अपने घाव नहीं दिखाया करो, क्योंकि क्या करते लोग, जो अपना व्यक्ति है, गुरु है, उनको बताओगे तो वो तुम्हारा इलाज करेंगे। इसलिए क्या करते लोग, और बड़ा कर दे देख देख कर। अब जैसे कोई का अंतरा हो गया कोई महाराज जी का, तो दिन भर आएंगे 50-100 लोग, महाराज जी अंतराय कैसे हो गया, किसके यहाँ हो गया, अब डिटेल बताओ। उस अंतराय से ज्यादा समस्या को बताने में हो जाए, पूछ लो महाराज जी आहार ठीक हुए क्या, बस इतना ही, वो भी आहार के समय तक। उसके बाद फिर आहार का त्याग हो जाता, प्रत्याख्यान हो जाता, फिर नहीं पूछना। तरीका दूसरा होता कि महाराज जी आहार ठीक नहीं हुए क्या, या फिर दूसरा तरीका है पूछने का। किसी का नाम नहीं मालूम रहता, हम पहचान नहीं पाते, तो हम उससे बोलते अभी कहाँ से आए, वहां से आए। तो तरीके होते पूछने के दूसरे, उससे समझ में आ जाता कि कौन कहाँ से आया, बता देता वो तो अपने आप क्लियर, या तो लोग अपने आप बोल देते। इसलिए सब जितने साधु संत हैं इस चतुर्मास में उनकी निर्विघ्न साधना हो, जैन धर्म की प्रभावना हो। पहला चतुर्मास है कि आचार्य भगवान हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हम उनको हमेशा याद करते रहेंगे, और उनकी जो कमी है वह हमें हमेशा महसूस होती रहेगी। अपन बुजुर्गों की बात कर रहे थे, ये सिर्फ बुजुर्गों की नहीं है, सबकी समस्या है। हम जो बात कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, और कभी कभी आंखों में आंसू भी आते हैं। तो संसार की कुछ घटनाओं के कारण कभी आंसू भी आते, विशेष तौर पर पारिवारिक कारणों से। मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी है, उसमें एक बुढ़िया है, भोजन की अच्छी खुशबू आ रही, उसको भोजन नहीं मिल रहा, और बेचारी उसको अंदर इच्छा हो रही है। ऐसी कहानी हमने पढ़ी थी। ऐसे ही आज के बुजुर्गों की स्थिति है। हम जब माँ की कहानी सुनाएंगे उसमें बताएंगे, लेकिन अभी तो सिर्फ शॉर्ट में बता रहे हैं, ठीक है। तो देखो आगे, अब वो दुखी रहते हैं। केवल जिंदगी में केवल एक व्यक्ति है जो हमारे साथ सदा रहता है, वह व्यक्ति आप स्वयं। जब तक आप जिंदा हैं जिंदगी को भरपूर जिए, जिसे आप प्यार करते हैं उसे ही अपने इर्द गिर्द रहने दीजिए, वह आपका परिवार हो सकता है। और जिन चीज़ों को आप संभाल कर रखना चाहते हैं उन चीज़ों में अपनी रुचि दिखाएं। तो इस प्रकार से आप जो भी करें हर पल को खुशी से जीने को ही जिंदगी कहते हैं। जो मिला है उसी के साथ खुश रहो। एक जैन दर्शन में बहुत अच्छा शब्द आया है, आचार्य कुंद स्वामी ने नियम सार में बताया है, किम का हदि बाणवासो काय किलेसो विचित उवासो अज्जैन मोण पहुदी समदा रही दस समरस। यानी आचार्य कुंद स्वामी कहते हैं कि चाहे बड़े बड़े उपवास कर लो, तप कर लो, स्वाध्याय कर लो, मौन रख लो, लेकिन समता के बिना व्यर्थ है। इसी बात को प्रवचन सार में भी आचार्य कुंद स्वामी ने कहा है, समसत्तु बंधु बग्गो समसुय दुखोपसंसिणिंद समो समलोट कंचुड़ो पुण जीवित मरणे समो समड़ो। यानी चाहे कांच हो, चाहे कनक हो, चाहे शत्रु हो, चाहे मित्र हो, दोनों में समता रखना। ऐसे ही बड़े बड़े उपवास आदि करना व्यर्थ है समता के बिना। तो अपन को साधु संतों को भी ऐसी स्थितियां आती हैं। आप सोचो कई बार कई लोग बुरा बोल देते हैं तो भी समता रखनी पड़ती है। एक बार पूज्य प्रमाण सागर महाराज जी कहाँ जा रहे थे, वो कलकत्ता के आगे जा रहे थे वो, तो उधर
कुछ लोगों ने पत्थर आदि फेंक दिए और उपसर्ग कर दिया। कौन सी जाति के लोग थे वो जानकारी आपको नहीं देंगे हम, आप खुद समझ जाएंगे। उपसर्ग कर दिया। पुलिस ने उनको पकड़ा तो महाराज जी के पास लाया गया, पूछा गया कि महाराज जी इसका क्या करना है। महाराज जी ने कहा इसका कुछ नहीं करना, इसको माफ कर दिया मैंने। देखो आप, जिस व्यक्ति ने पत्थर भी बरसाए तो भी महाराज जी ने माफ कर दिया। क्यों कर दिया? उन्होंने माफ कर दिया, अपना दिल साफ कर दिया। पूज्य प्रणम सागर महाराज जी बिहार कर रहे थे तो किसी ने तलवारें बिल्कुल गर्दन पर रख दी, तलवार, और मतलब मारने की कोशिश की। उनको पुलिस ने पकड़ा, उन्होंने क्षमा कर दिया। तो साधु संत तो मरने के लिए हमेशा तैयार रहते। जिस दिन से दीक्षा लेते हैं उस दिन से ही तैयार रहते हैं। मैं सिवनी में आचार्य श्री के साथ बिहार करवा रहा था, बिहार चल रहा था, मतलब बिहार नहीं करवा रहा, चल रहा था साथ में। और मैं उस समय जगदलपुर से लेकर के अगवानी की व्यवस्था पूरी देखता था। आचार्य श्री के आहार में भी 2 साल गया। एक सिवनी में एक व्यक्ति ने कहा, शायद मैं पहली बार सुना रहा हूँगा, मुझे याद नहीं है इसके पहले मैंने सुनाया कि नहीं, क्योंकि मैं पर्सनल घटनाएं नहीं सुनाता हूँ, लेकिन इससे शिक्षा भी मिलती है। कि मैंने कहा देखो आचार्य शिव मुनिराजों के आगे कोई नहीं चलेगा। ये पूरे देश के लोगों को सुनाने लायक बात है, बहुत अच्छी बात है कि जब भी आप साधु संतों के साथ चलते हो आपके पैर लगते हैं, तो आप विनय कर रहे हो साधु की कि अभिनय कर रहे हो? आप बताओ खुद कि पंच परमेष्टि में आते हैं मुनिराज, उनको पैर आपके लगना चाहिए क्या? तो ये अगवानी में 5-6 फीट दूर चलें, पूरे देश के लिए संदेश है। तो पैर लगते थे और आचार्य श्री बोलते सबको दर्शन नहीं हो पाते हैं। आचार्य श्री तो अपनी व्यवस्था खुद नहीं बनाते हैं। तो क्या हुआ कि हमने एक व्यक्ति से कहा पीछे चलो, नहीं तो हम पुलिस को बुलाएंगे। तो लोगों को बोलना पड़ता, थोड़ा बुला लो। उसने बोल दिया गुस्से में। हम थोड़े पीछे रुक गए, हमने सोचा आप इससे बहस करने से कोई मतलब नहीं, हम पीछे रुक गए। लोगों ने निवेदन किया नहीं महाराज जी आप तो चलिए चलिए, हम आ गए। बाद में वो हमारे पास आया और आंसू बहाने लगा, रोने लगा। वो मुझे भी दया आ गई, मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, व्यक्ति था मतलब, बेटा तो नहीं बोला मैंने, बोलने में आ गया, कोई बात नहीं, मैंने क्षमा कर दिया। तो साधु संत कभी भी कोई अपराध करता है तो बड़े हृदय के विशाल होते हैं साधु संत। और हम एक बात बता रहे, कोई साधु दुनिया के कितने भी नाराज हो आप उनके बाद बार बार जाओ, विनय करो। अब लोग कहते वो महाराज बोलते नहीं, वो हमें आशीर्वाद नहीं देते। आप नमोस्तु कैसे करते? खड़े खड़े नमोस्तु करते। तो साधु संत तो तुमसे बड़े हैं, वो भी अपने में रहते, अपने स्वाध्याय में लीन रहते। अब मान लो कोई साधु संत प्रतिक्रमण कर रहे हैं, स्वयंभू स्तोत्र पढ़ रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, अब वो माला फेर रहे हैं, तुमको आशीर्वाद दे दो। बच्चों की आदत रहती महाराज जी जब तक आशीर्वाद हाथ नहीं उठाएंगे, हाथ उठाने से आशीर्वाद नहीं होता। साधु संत ने मुस्कुरा भी दिया तो वो आशीर्वाद से बढ़कर होता है। इसलिए आहार में कई लोग आते हैं, हम नमोस्तु बोलेंगे तो आशीर्वाद देंगे क्या? आहार करते करते ऐसे तो उठा सकते, लेकिन आहार में नहीं देते तो मुस्कुरा देते हैं। अब लोग ये क्या हो रहा, क्या साधु संतों से ज्यादा जुड़ने के कारण ऐसा होता है कि लोग सिर पर चढ़ने लग जाते। कई बार कई ब्रह्मचारी भी हैं, वो नमोस्तु नहीं करेंगे ढंग से, आते ही नहीं, वो महाराज से बड़े हो गए, क्योंकि विनय नहीं रहती। ब्रह्मचारिणी हैं, ब्रह्मचारी हैं, श्रावक हैं, जिनको ज्यादा महत्व मिलने लगता है। समाज के मुखिया हैं कई, ये मैं इधर के लिए नहीं बोल रहा हूँ, पूरे देश के लिए बोल रहा हूँ। जो मैंने कष्ट देखा है, मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ। इसलिए साधु कितने भी नाराज हो आप विनय करना, वो खुश हो जाएंगे, गारंटी है। वो भी समझ जाते हैं कि ये बार बार आ रहा है बेचारा, चलो इसको। साधु संत बहुत हृदय के विशाल होते हैं, छोटे हृदय वाले नहीं होते हैं। जब आप लोग भी घर में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, समाज में हो जाते, तो क्षमा मांग लेते हैं, तो एक दूसरे से होली हो जाती है और दिवाली भी हो जाती है, गले मिल जाते। इसलिए घर में भी, परिवार में अगर देवरानी जिठानी का झगड़ा चल रहा हो, सास बहू का चल रहा हो, पति पत्नी का चल रहा हो, तो क्षमा करना। हमने बताया था ना, तलाक हो रही है आज। क्यों हो रही तलाक? पहले प्रेम रहता है और बाद में क्या होता है, फिर अब शादी हो जाती तो फिर लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। इसलिए अपन को शादी संबंध करते सोच समझ के इसलिए करते, और आज सब कुछ मालूम रहता है फिर भी बाद में तलाक होने लगी है। इसलिए ऐसी स्थितियां नहीं बने। झगड़े तो होते रहते हैं, हमें भी कई लोगों से कुछ हो जाता है, कुछ बोल देते हैं, विकल्प हो जाते, लोगों को भी हो जाते, साधु संतों को भी विकल्प हो जाते हैं। इसलिए हम सबसे कहना चाहते हैं कि किसी से कुछ हो जाए उससे मिल लो, क्षमा मांग लो, क्योंकि
कोई बड़ा छोटा नहीं होता है। साधु संत अपने आप को बहुत छोटा समझते। एक बार आचार्य शांति सागर जी महाराज से किसी ने प्रश्न किया कि महाराज 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों में आपका कौन सा नंबर है? तो बोले 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों में मेरा अंतिम नंबर है। देखो कितनी लघुता। आचार्य ऋषि एक बार गौर झामर में हम अगवानी की आचार्य ऋषि की, और आचार्य ऋषि की अगवानी करने के बाद खेत में जमीन में बैठे आचार्य ऋषि पाटे पर 2x2 का पाटा 1 इंच ऊंचा पाटा, और आचार्य ऋषि ने कहा, हम लोग जमीन में बैठे थे, आचार्य ऋषि ने बोला पाटा ले लो। तो हम लोगों ने सोचा कि देखो आचार्य ऋषि 1 इंच आचार्य हैं, इतने बड़े, दुनिया के सबसे बड़े आचार्य, और 1 इंच पाटे पर बैठे हैं नीचे जमीन पर, और हम लोगों से शिष्यों से भी कह रहे कि पाटा ले लो। देखो दुनिया में आचार्य ऋषि से बढ़कर के उदाहरण दुनिया में आज तक हमें नहीं मिला। और एक ज्ञान सागर जी महाराज उनके जो गुरु हुए, चतुर्दशी का दिन था और आचार्य पद का त्याग कर दिया उन्होंने। प्रतिकरण करने के बाद ज्ञान सागर जी महाराज, पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के पास जाते हैं और उनसे उनके चरणों को उठा के अपने माथे पर लगाते हैं। ऐसे उठा के चरणों को, देखो दुनिया में ऐसा उदाहरण हमने तो आज तक बड़े बड़े शास्त्र पढ़े हैं, कहीं नहीं मिला कि एक गुरु ने अपने शिष्य को अपना आचार्य पद दिया हो और उनके चरणों को अपने माथे पर लगाया हो। तो दोनों गुरु और शिष्य का, दोनों का एक दूसरे के प्रति कितना समर्पण था, ये सीखने को मिलता है कि इतने बड़े आचार्य जिनके पास सब ज्ञान था और उनसे प्रायश्चित के लिए निवेदन कर रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि मैंने तो तुम्हें अपना गुरु बना लिया है, और अगर तुमने मुझे अपना शिष्य बनाया हो तो मेरे ऊपर एक बार हाथ फेर कर बताओ कि तुमने मुझे शिष्य स्वीकार किया कि नहीं। देखो ऐसा उदाहरण देखा तुमने कि गुरु अपने शिष्य को गुरु बनाने के बाद वो कह रहे कि आपने हमें शिष्य बनाया कि नहीं, एक बार हाथ फेर के बताओ। ये उदाहरण सुन करके तो लगता है कि मैं तो कुछ नहीं हूं, उनके चरणों की धूल नहीं हूं। दोनों महान आचार्य थे, और ऐसे महान आचार्यों के चरणों में हम जितना नमोस्तु बोले, जितनी स्तुति करें, जितनी उनकी प्रशंसा करें, उतनी कम है। इसलिए ये तो हमें गम है कि हमारे आचार्य भगवान हमारे बीच में नहीं है। लेकिन वो भले ही हमारे बीच में नहीं, हमारे बीच से चले गए, लेकिन वो हमारे बीच में हृदय में, हमारे हृदय रूपी फ्रेम में हमेशा उनकी फोटो अंकित रहेगी, हमेशा रहे। आचार्य भगवान ने महान कार्य किए हैं। तो इस प्रकार से समाज को बुरे लोग बर्बाद नहीं करते, बल्कि अच्छे लोगों की निष्क्रियता बर्बाद करती है। तो आज देखते हैं कि लोग एक बार बस थोड़ा सा कह के पूर्ण कर लेंगे बात, हमें आप लोगों की चिंता है, लेकिन आप भी समझते हैं ना कि जब बात करने का मौका मिलता है तो बोलना भी जरूरी होता है और बताना भी जरूरी होता है, क्योंकि अलग से तो गिने चुने लोग ही आ पाते हैं और अलग से 1-2 व्यक्तियों को वो बात नहीं बताई जाती है कि एक छोटा सा बच्चा था, सड़क पर पेड़ डला हुआ था, गिर गया था आंधी से। वो छोटा सा बच्चा प्रयास कर रहा था हिलाने का, हिल भी नहीं रहा था, उठ भी नहीं रहा था, कुछ नहीं हो रहा था। लोग देखते हुए निकलते जा रहे थे। एक व्यक्ति ने देखा कि चलो अपन इसका साथ देते हैं, और जैसे ही वो व्यक्ति ने साथ देने उस बच्चे का गया तो धीरे धीरे और लोग भी आते चले गए और पेड़ वो अलग हो गया। तो एक व्यक्ति से कोई काम नहीं होता है। समाज की भले ही कमेटी बना लो, ऐसी तो पूरे देश में कमेटियां बन जाती हैं, हम कमेटी के भरोसे कभी नहीं रहते हैं। कान खोल के सुन लो, हमारी कमेटी खुद की रहती है। आप करोगे तो स्वागत है, वेलकम, नहीं करोगे तो भी काम होना है। किसी व्यक्ति के करने से कभी कोई काम नहीं होता, लेकिन समाज के लोग मिलकर करते हैं, उनका पुण्य बढ़ता है। इसलिए सबको मिलकर करना है। तो एकता जगी एक ताजगी आई, मिलके रहो। कुल्हाड़ी को यदि लकड़ी का दस्ता ना मिलता तो कुल्हाड़ी को कटने का रास्ता ना मिलता, तो कुल्हाड़ी को काटने वाले उसी की जाति के लोग होते हैं। इसलिए अपन रस्सी बनती ना, सूत से बन के जो रस्सी बनती उससे हाथी भी बांधे जाते हैं। इसी प्रकार से छोटी छोटी चींटियां इकट्ठी हो जाती तो अपने से कई गुने वजन वाले कीड़े को भी ले जाती हैं। इसलिए मिलकर के अगर हम काम करते हैं तो काम हो जाता है। इसलिए आप लोग अच्छे से मिलकर के सब काम को संपादित करें।
इस प्रकार से अगर काम होंगे तो पूरे कार्यक्रम के चतुर्मास आदि की भूमिका बनके कि हमें किस प्रकार से रक्षाबंधन विधान करना है, किस प्रकार से उपनयन संस्कार, मूल गुण संस्कार करना है, 10 लक्षण से लेके अंतिम जो महावीर भगवान का निर्वाण महोत्सव दीपावली तक जो चतुर्मास होता है ना, 104 दिन का लगभग जो चतुर्मास है 3.5 महीने का, उस चतुर्मास में कैसे हमें क्या करना है तो सब लोग व्यवस्थित करेंगे तो आपका पुण्य बढ़ेगा। और आपका पुण्य बढ़ने के साथ साथ यह धर्म की महाप्रभावना होगी और आपकी भी प्रभावना होगी, आपका भी नाम होगा। इसलिए सारा शहर उससे जलने लगा है, क्योंकि उसका नाम भी चलने लगा है। तो जिसका नाम चलने लगता है तो लोग उसके दुश्मन बहुत हो जाते हैं। इसलिए घबराना नहीं कि हमसे लोग जल रहे हैं, आप तो काम अच्छा करते जाइए, लोग जलें या कुछ भी करें, अपन भगवान का महोत्सव अच्छे से करें। जितने भी कल्याणक भगवान के मोक्ष कल्याणक आदि पढ़ेंगे और भी जो अच्छे कार्य होंगे बड़े उत्साह पूर्वक करना। अपने भावों में क्यों कमजोरी रखें, इससे भी आपका पुण्य अर्जन होगा। लोग स्वस्थ से रहते, जैसे बहुत वजन सा हो उनके पास, उदासीनता बहुत है, उदासीनता को दूर करें, तभी यह महा अनुष्ठान, महा चातुर्मास और गुरु स्मरण चातुर्मास संपन्न होगा। उसके साथ साथ पंच कल्याणक महोत्सव भी संपन्न होगा। सब लोग ऐसे ही उदासीनता रहेगी तो कोई काम होने वाला नहीं है। इसलिए जहां जहां चतुर्मास हो रहे पूरे भारत में, जो जो अनुष्ठान हो अच्छे से करना, चिंता नहीं करना। हमारे पास एक ऐसी व्यवस्था है कि भले ही कुछ हो चाहे नहीं, हम आपकी व्यवस्था तो करवा ही देंगे। इसलिए आप तो बस हमारे पास खबर भिजवा देना। पूरे देश में, विश्व में कोई कमी हो तो अपन पूरी करने वाले हैं, जैसे भी होगा। हमारे पास इतनी तो व्यवस्था है कि कुछ लोग हमारे पास ऐसे लोग हैं जो करेंगे, लेकिन हम प्रयास करेंगे। मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूं, क्योंकि कोई बड़ा काम बता देता तो नहीं, लेकिन पूरे देश के लोग जुड़े और हम आगे आपको बताएंगे कि कैसे हमारे पास एक है बहुत अच्छी व्यवस्था। उसके माध्यम से जहां जो जरूरत होगी वो पूरी होगी और भगवान की कृपा से और आचार्य भगवान की कृपा से वह पूरी हो। इन्हीं भावनाओं के साथ परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शेखर विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य आचार्य शेखर समय सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य मुनि श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। णमो अरियंताड़म, णमो सिद्धाड़म, णमो आयरियाड़म, णमो वच्छायाड़म, णमो लोए सब साहुड़म। चलते फिरते तीर्थ हैं, हरते सब संताप, हम तो बस इतना जानता पुसरी